क़यामत के रोज इन गरीबों का हाथ होगा और तुम्हारे गिरेबान होंगे। जरा आखिरत की फिक्र करे, कहाँ लेके जाओगे इतना माल? माल तो कारून ने भी इकट्ठा किया था, कहाँ गया उसका माल? ये बड़े बड़े शाही किले छोड़ के चले गए, कहाँ है वो? आज वो खंडरात बने हुए हैं। खुद कहते हैं, मैंने मियां शहबाज शरीफ के मुंह के अल्फाज सुने हैं कि कफन की जेब नहीं होती, लेकिन उनके ये मुंह के अल्फाज हैं, दिल में कुछ और होता है। शर्तें लगी हुई हैं इनकी, जरदारी का इतना माल है, मैंने इतना जोड़ना है। ऐसे ही करते करते तुम गुजर जाओगे, हत्ता कि तुम कब्रें जा देखोगे, फिर कहोगे अल्लाह मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक काम करूं। फिर मालिक फरमाएगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तुम्हारे मुंह के अल्फाज है जो कह रहा है तू। सारी जिंदगी बदमाशी करते रहे हो, कोई अच्छा काम करके मर जाओ। क्यों गरीबों की बददुआ ले रहे हो? गरीब की जेब खाली है, कुछ खाने के लिए नहीं है उसके पास। एक बिल जमा कराता है, दूसरे बिल की परेशानी होती है गरीब को। इतना परेशान है गरीब, एक माह का बिल नहीं दे सकता, मीटर कटे जा रहे हैं, लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं, घर का सामान बिक रहा है कबाड़ की दुकानों पे बिल जमा कराने के लिए। ये कैसी हुकूमत आ गई है? मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को वो कहता हूँ कि आप तो खादमे आला थे, आप तो अवाम की खिदमत करते थे, ये अचानक आपको हो क्या गया है? इतने आप जज्बाती हो गए कि अपने अवाम पर दुश्मनी निकाल रहे हैं। बेड़ा गर्क हो गया अवाम का। बच्चों की शक्लें देखने वाली हैं, नीली पीली शक्लें हो गई हैं उनकी, बीमार हो रहे हैं भूख की वजह से। कुछ पेट में जाएगा तो कुछ होगा ना। लोगों की हालतें देखे, कुछ खाने के लिए नहीं है। अगर कोई होटल में खड़ा होता है, एक दफा पूछता है कि ये प्लेट कितनी की है, जब वो प्लेट पूछता है अपनी जेब, फिर जेब देखता है कि जेब में मेरे कितने पैसे हैं, फिर भाग जाते होटल से। 500 रुपए में एक बंदे का एक दिन का खर्चा हो गया है, और मजदूर की क्या तनख्वाह है? अक्सर ये तो बेरोजगार हो चुकी है, जैसा कि ये अभी बेरोजगारी आ गई। ये कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या इनसे आप टैक्स नहीं लेते थे? पूरा पाकिस्तान टैक्स दे रहा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अवाम टैक्स देते हैं। क्या रिलीफ मिलता है कुछ रिलीफ? बिलाल भाई, अवाम बहुत तंग है, अल्लाह गवाह है, सबसे ज्यादा महंगाई की वजह से परेशान, और ऊपर से ये बेरोजगारी। कम से कम 100 दुकानें तो थी यहाँ पे, और 500 बंदे, 250, अगर 1000 बंदा यहाँ पर काम रोजी कमा रहा था तो क्या तुम्हारे जेब से ले रहा था? किसका है ये पाकिस्तान? नाजायज, वो कहते हैं नाजायज जगह थी ना, फिर वही जगह। सर देखें, मेरी बात सुने, अस्तगफिरुल्लाह। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप सिर्फ 1 घंटे के लिए बाजार में जरा सर्वे तो करें, देखें जरा अवाम कितनी नफरत कर रही है। इन्हीं करतूतों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वो तो कहीं उन बेचारों को भागने की जगह नहीं मिल रही कि जाए तो जाए कहाँ? आसमान जमीन पे है, जमीन सरों पर है, इतनी परेशानी हो गई है। सीएम साहबा कहती हैं कि अब तो पाकिस्तान उड़ान बढ़ चुका है, और आपने कहा कि मियां साहब का जो थोड़ा बहुत नाम था खुदा न ख्वास्ता वो भी खत्म कर दिया। मियां साहब का तो नाम इस वक्त सुना सितारों की माने चमक रहा है, जितनी खिदमात हो गई शबाना रोज। बिलाल भाई, मैं तो कह रहा हूँ, ये तो इनके बकौल है ना, ये कह रहे हैं। जरा अवाम में निकले ना, खुद जायजा लें। जो हुक्मरान होता है ना, वो जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। उमर रजी अल्लाह अन्हु हुक्मरान थे, वो हमारे बाप थे, उनकी आप देख ले जिंदगी का जो उसवा है। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कैसी जिंदगी गुजारी है, वो रातों को गश्त क्या करते थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु को जब खलीफा बनाया गया तो वो अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो सकते थे, कहते थे अगर उमर के दौर में कुत्ता भी मर गया तो वो उसका भी जवाबदेह होगा। यहाँ बेवा तो यहाँ तो लोग गुर्बत की वजह से कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान हुकूमत का ही है, अवाम का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिस कदर जो सलूक हो रहा है ना अवाम के साथ कई सालों से। लेकिन मैं मरियम साहबा को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मेरे ज़रिए मेरा पैगाम आप तक पहुँचे, यकीन करें जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो बची बुची इज़्ज़त थी ना, वो आपने मिट्टी में मिला दी है। अल्लाह गवाह है। आप ज़रा बाहर निकले, अवाम में निकले, देखें ज़रा आपके साथ कितना नफरत के साथ लोग बात करते हैं।
क्या आप रिलीफ दे रहे हैं? कुछ रिलीफ जो भी आप टीम निकालते हैं वो आवाम के नुकसान के लिए निकालते हैं। ये क्या है जी, पैरा फोर्स है, ये क्या है जी, मारने वाले, कत्ल करने वाले, ना जाने कितने कितने आते टीमें निकालते हैं आवाम के नुकसान के लिए। अगर ये जगह गवर्नमेंट की है तो आपको चाहिए था कि जिस कदर आपने महंगाई की है, जिस कदर मुल्क का आपने बेड़ा गर्क किया है, तो इसके बदले आप कोई मुतबादिल जगह दे देते, कोई दुकानें बना के देते। आप कहते कि आप अपना सामान वहाँ पर शिफ्ट करें, आप अपना कारोबार करें, बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाएं। जितनी महंगाई है, बिलों में बुरा हाल किया है, खाने पीने में बुरा हाल है, इतनी महंगाई है बिलाल भाई, लोग परेशान हैं। सर वो तो कहते हैं हमने महंगाई का तो कला कमा कर दिया है। वो जो मर्जी गए, वो दूध की शहद की नहरें निकाल ले, वो सब अपना ही कर रहे हैं, अपना फायदा कर रहे हैं। तो ये तो हकीकत है, उनका फायदा हो रहा है। अवाम का क्या है? लोग कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, अस्पतालों में इलाज नहीं है, गरीब इतना परेशान है।